Hi guys, welcome to regular expression tutorial. Probably this is the last video on regular expression and इस वीडियो में हम बात करेंगे some real life examples के बारे में, कैसे regular expressions का यूज़ किया जाता है रियल लाइफ में। सबसे पहला यूज़ है डेटा वैलिडेशन। सपोज आपको डेटा वैलिडेट करना है लाइक मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और जीमेल वैलिडेशंस, तब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यूज़ इज़ डेटा एक्सट्रैक्शन। सपोज आपके पास ह्यूज डेटा है, लेट्स कंसिडर अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग लॉट्स ऑफ डेटा एंड आपको सिर्फ मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम दिस डेटा, तब आप रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यूज़ इज़ डेटा क्लीनिंग। लेट्स कंसिडर आपके पास कुछ डेटा है एंड आपको क्लीन करना है। सपोज आपको वाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं, एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस, तब आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 इज़ वेब स्क्रैपिंग। सपोज आपने HTML का डेटा फेच किया है, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ टैग्स, एट्रीब्यूट्स, देन नॉर्मल टेक्स्ट एंड लिंक्स भी है एंड आपको सिर्फ लिंक्स फेच करनी है और आपको ये पता लगाना है कि कौन से टेक्स्ट के लिए कौन सी लिंक है, मीन्स हाइपर लिंक्स का डेटा आपको फेच करना है, तब आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस वीडियो में। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं डेटा वैलिडेशन का, जिसमें हम ईमेल वैलिडेशन करेंगे। हम यूज़र से इनपुट लेंगे ईमेल एंड चेक करेंगे कि वेदर एंटर्ड ईमेल इज़ वैलिड और नॉट। अगर वैलिड होता है तो प्रिंट कर देंगे वैलिड ईमेल, एल्स इनवैलिड ईमेल। अगर ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं इट मीन्स ईमेल वैलिड है, एल्स वैलिड नहीं है। सो इन रूल्स के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखना है। मैं इंपोर्ट करता हूँ RE मॉड्यूल को एंड देन हम यूज़र से इनपुट लेंगे बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन एंटर ईमेल एड्रेस। हमें डेटा टेक्सचुअल चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन टेक्स्ट रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सो टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल ईमेल। देन RE मॉड्यूल में फंक्शन है मैच, उस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फाइंड ऑल और फाइंड आइटर। फाइंड ऑल एंड फाइंड आइटर इन फंक्शंस का यूज़ किया जाता है फाइंड करने के लिए। हमें फाइंड नहीं करना है, हमें मैच करना है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न विद दिस इंटायर ईमेल। अगर मैच होता है इट मीन्स इट इज़ वैलिड ईमेल, एल्स इनवैलिड ईमेल, एंड इसीलिए हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो RE डॉट मैच, फर्स्ट हम पास कर देंगे पैटर्न एंड देन ईमेल। सो ये पैटर्न इस ईमेल के साथ मैच होना चाहिए। पैटर्न हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉ स्ट्रिंग। आप कंपाइल्ड वर्जन भी बना सकते हैं बाय यूजिंग कंपाइल फंक्शन, लेकिन मैं रॉ स्ट्रिंग बनाऊंगा एंड यहाँ पे होगा रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। अगर मैच मिलता है तो वैलिड ईमेल है, असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल मैच, एंड अगर इसमें कुछ वैल्यू आती है मीन्स मैच मिल गया। अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है इट मीन्स इट इज़ ट्रू। सो आई राइट हियर इफ मैच, अगर मैच मिलता है तो प्रिंट वैलिड ईमेल, एल्स इनवैलिड ईमेल। चलिए अब रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न बनाते हैं। सो यहाँ पे रूल्स देखिए, यूज़र नेम कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स। ईमेल में दो पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। सो यूज़र नेम में अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, अपर केस और लोअर केस। इट कैन कंटेन अंडरस्कोर ऑल्सो, इट कैन कंटेन डॉट ऑल्सो। ये है पहला रूल। दूसरा रूल है यूज़र नेम कैन कंटेन डिजिट्स बट कांट स्टार्ट विद डिजिट। तो ये जो यूज़र नेम है ऐड सिंबल का पहले का पार्ट होता है जनरली, एंड जो दूसरा पार्ट होता है वो डोमेन नेम होता है। तो ये यूज़र नेम डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा। इट मीन्स शॉर्ट में ईमेल कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा और डॉट से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। सो डॉट भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। ईमेल कैन स्टार्ट विथ अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल। तीसरा रूल है फॉर्मेट। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यूज़र नेम @domain.com, सो ऐड सिंबल मैंडेटरी है। देन डोमेन, डोमेन क्या हो सकता है, इट कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डोमेन मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट्स ओनली, अपर केस और लोअर केस, उसमें कोई स्पेशल सिंबल और अदर कैरेक्टर और अदर सिंबल नहीं आना चाहिए। देन डॉट मैंडेटरी होगा। कॉम, कॉम की जगह पर edu भी हो सकता है, gov भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ईमेल। सो यहाँ पे कैरेक्टर्स आने चाहिए। /w+ हम डायरेक्टली यूज़ कर देंगे। सो चलिए रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखते हैं। पहला रूल,
it can't start with a digit. It can start with uppercase character, lowercase character or underscore. So we'll create a character class, smaller case, uppercase and underscore. इन तीनों से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर हमें ये स्पेसिफाई करना है तो हम कैरेट सिंबल यूज़ कर सकते हैं। कैरेट सिंबल स्पेसिफाई करता है कि इनसे डेटा स्टार्ट होगा और मैच स्टार्ट होगा। अगर कैरेट सिंबल आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते, अब इसका मीनिंग अलग है। अब ये निगेट कर देगा इन्हें, ये निगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है इस केस में, लेकिन हमें निगेशन नहीं करना है, इसीलिए मैं इसे बाहर लिखता हूँ। इट मीन्स स्टार्ट विद दिस, अगर इससे स्टार्ट होता है तो ही मैच होगा। सो ये रूल हो गया फॉलो। देन यूज़र नेम कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर और डॉट। फिर से मैं एक क्लास बनाता हूँ, कैरेक्टर क्लास A to Z और आई राइट /W+, क्योंकि इसमें नंबर्स भी आते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट्स, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, देन अंडरस्कोर एंड देन डॉट। लेकिन डॉट स्पेशल कैरेक्टर है, इसका मीनिंग इग्नोर करने के लिए स्लैश। सो ये हो सकते हैं यूज़र नेम में। एंड मैं लिखूँगा प्लस रिप्रेजेंट करता है कि ये मल्टीपल टाइम्स ऑकर हो सकते हैं। सो ये हो गया यूज़र नेम का रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। इसके बाद आएगा ऐड सिंबल जो कि मैंडेटरी है, एंड इसके बाद होगा डोमेन नेम gmail.com। सो जीमेल में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, अपर केस और लोअर केस। सो आई राइट हियर A to Z और A to Z मल्टीपल टाइम्स ऑकर हो सकता है। देन डॉट, आई कैन नॉट स्पेसिफाई इंडिविजुअल डॉट हियर, मुझे स्लैश देना पड़ेगा टू इग्नोर इट्स स्पेशल मीनिंग। एंड देन कॉम के लिए मैं लिखूँगा /W+ एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक ईमेल फॉलोज दीज रूल्स और नॉट। चलिए अब रन करते हैं। अगर ये रूल्स फॉलो होते हैं तो ही मैच मिलेगा, एंड देन ओनली प्रिंट होगा वैलिड ईमेल, एल्स इनवैलिड ईमेल प्रिंट होगा। सो ये रन किया, एंटर ईमेल एड्रेस, आई एंटर shantanu.keskar@gmail.com, वेरी सिंपल ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल। चलिए अब यूज़र इनपुट दूसरा देते हैं, अंडरस्कोर सिंबल का यूज़ करता हूँ अब मैं, एंड 10 लिख देता हूँ gmail.com, वैलिड ईमेल। चलिए अब कुछ इनवैलिड के लिए देते हैं। सपोज़ मैं लिखता हूँ 10 से स्टार्ट करता हूँ, एंड हियर इट इज़ इनवैलिड ईमेल। ऐड सिंबल अगर मैं रिमूव करता हूँ तो भी इनवैलिड आएगा, shantanu@gmail.com, देखिए इनवैलिड ईमेल। सो यही फॉर्मेट होना चाहिए ईमेल का जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा है। आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारे रूल्स ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से ईमेल वैलिडेशन किया जाता है बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। माय डेटा को हमने ओपन किया, देन रीड किया, डेटा में असाइन किया। अब डेटा में हमें सर्च करने हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर्स बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, एंड ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइंड ऑल फंक्शन हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा विथ मैचेस। सो जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलेंगे उनका लिस्ट प्रिंट हो जाएगा ऑन आउटपुट विंडो। चलिए रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिखते हैं। सो कॉन्टैक्ट नंबर स्टार्ट होंगे विथ पैरेंथेसिस कंटेनिंग डिजिट्स, एंड ये डिजिट्स होंगे, लेट्स कंसिडर पिन कोड। सो पैरेंथेसिस में लिख देता हूँ, लेकिन ये स्पेशल सिंबल से इनका मीनिंग हमें इग्नोर करना पड़ेगा। विल यूज स्लैशेस, मीनिंग इग्नोर हो जाएगा। पैरेंथेसिस के अंदर डिजिट्स से, डिजिट्स के लिए /d का यूज़ किया जाता है, लेकिन मल्टीपल ऑकरेंसेस है डिजिट्स के। ऐसा कंसिडर करते हैं कि 3 और 4 टाइम्स ऑकर हो सकते हैं। सो आई राइट हियर स्पेसिफिक क्वांटिफायर, मैं प्लस लिख सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, 1 डिजिट भी आएगा तो भी मैच होगा, 2 डिजिट आएंगे तो भी मैच होंगे, 5 डिजिट्स आएंगे तो भी मैच होंगे। हमें स्पेसिफिक डिजिट्स के साथ मैच करना है, स्पेसिफिक ऑकरेंसेस के साथ मैच करना है, तो हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक क्वांटिफायर्स का। एंड विल राइट हियर 3 से स्टार्ट होगा एंड 4 से एंड होगा, 3 और 4। चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, एंड यू कैन सी हियर 555 7753 123। सो ये मैचेस हो गए। देन इसके बाद +91, यहाँ पे +91 नहीं आया है, मीन्स इट इज़ ऑप्शनल। डैश भी ऑप्शनल है, +91 डैश नहीं आया है। सो इतना सारा ऑप्शनल है। और इससे पहले एक वाइट स्पेस भी है, वो भी ऑप्शनल है।
सो वाइट स्पेस के लिए स्लैश एस का यूज़ करते हैं एंड क्वेश्चन मार्क देते हैं। देन प्लस 91 डैश, ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑप्शनल होंगे एंड इसके लिए हम नॉन ग्रुपिंग का यूज़ करेंगे एंड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क। सो मैं ग्रुप बनाता हूँ, पहला सिंबल प्लस, लेकिन प्लस एक स्पेशल सिंबल है, इसका मीनिंग इग्नोर करने के लिए स्लैश स्लैश प्लस, देन 2 टाइम्स डिजिट स्लैश डी 2 टाइम्स एंड देन डैश। लेकिन ये इस ग्रुप के अंदर है, मुझे ग्रुप का जो मीनिंग है वो अप्लाई नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि इन सारे रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन मार्क अप्लाई हो। सो आई हैव रिटन क्वेश्चन मार्क हियर एंड पैरेंथेसिस में मुझे देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क कोलन। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस नॉन ग्रुपिंग कैरेक्टर इन द लास्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी हियर हमें इतना मैच मिल गया। इस केस में प्लस 91 डैश प्रेजेंट नहीं है एंड ये भी मिल गया क्योंकि हमने स्पेस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। सो यहाँ तक हो गया। अब हमें नॉर्मली इसके साथ मैच करना है एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। हम सिंपली लिख देंगे स्लैश डी, ऑकर होगा 3 टाइम्स, देन इसके बाद कॉमा, देन स्लैश डी, ऑकर होगा अगेन 3 टाइम्स, देन इसके बाद कॉमा, देन अगेन स्लैश डी, ऑकर होगा 4 टाइम्स एंड दैट्स इट। चलिए मैं रन करता हूँ एंड वी गॉट ऑल मोबाइल नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स। तीसरा यूज़ है डेटा क्लीनिंग के लिए। दिस इज़ टेक्स्ट डेटा एंड मुझे एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं। एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस यानी यहाँ पे देखिए 3 वाइट स्पेसेस हैं। सो 2 वाइट स्पेसेस मुझे रिमूव करने हैं ताकि एक ही वाइट स्पेस रहे। यहाँ पे भी 3 वाइट स्पेसेस हैं, 2 वाइट स्पेसेस मुझे रिमूव करने हैं ताकि एक ही वाइट स्पेस रहे। सो दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट। सो इन वाइट स्पेसेस को मुझे रिमूव करना है। एक फंक्शन है सब फंक्शन प्रेजेंट इन द आर ई मॉड्यूल, उस फंक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं टू एक्सचेंज द डेटा, टू रिप्लेस द डेटा। दिस इज़ फॉर सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट करेंगे हम डेटा को। इसमें 3 आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे। पहला आर्गुमेंट जो आपको रिप्लेस करवाना है, आप रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न भी पास कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर पैटर्न। इस पैटर्न से जितने भी मैच मिलते हैं वो सारे रिप्लेस कर दो। रिप्लेस किससे करना है? आई विल से एक वाइट स्पेस से। देन किस में करना है? ये टेक्स्ट डेटा में। सो ये 3 आर्गुमेंट्स हो गए एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल क्लीन अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब इस पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लिख देता हूँ। क्या मुझे रिप्लेस करना है? इससे तो रिप्लेस होगा और इसमें रिप्लेस होगा, लेकिन क्या मुझे रिप्लेस करना है? मुझे स्पेसेस रिप्लेस करना है। इफ़ आई राइट हियर स्लैश यस ओनली, आउटपुट देखिए क्या मिलता है, एक एक स्पेस रिमूव हो जाएगा। देखिए 3 थे 2 आ गए, 3 थे 2 आ गए। सो एक ही स्पेस रिमूव हो गया। मुझे मल्टीपल स्पेसेस रिमूव करने हैं। सो आई राइट हियर स्लैश यस प्लस एंड इस केस में यू कैन सी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए एंड 3 स्पेसेस है कंसिडर, 3 स्पेसेस को रिप्लेस किया गया विद द 1 स्पेस। सपोज ये 1 स्पेस मैं रिमूव कर देता हूँ हियर, तो देखिए सब कुछ एक दूसरे से चिपक जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक स्पेस देता हूँ, क्लियर करके रन करता हूँ। लेकिन जो स्टार्टिंग का स्पेस था वो रिमूव नहीं हुआ। देखिए इतने सारे स्पेसेस से इनको रिप्लेस किया गया विद दिस स्पेस। ये मुझे रिमूव करना है, तो आप सिंपली टेक्स्ट का स्ट्रिप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो आई राइट हियर क्लीन टेक्स्ट और स्टार्टिंग में यहीं पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप एंड रीअसाइन टू द वेरिएबल टेक्स्ट एंड दैट्स इट। सो इस तरीके से मैंने क्लीनिंग की डेटा की, मैंने वाइट स्पेसेस को रिमूव किया और एक ही वाइट स्पेस रखा हर एक वर्ड के बीच में। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेव स्क्रैपिंग। सेम एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये जो कोड है इसका एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। इस कोड में हमने लिंक्स एंड टेक्स्ट को फेच किया था। यू कैन सी क्लिक हियर टेक्स्ट एंड इस क्लिक हियर टेक्स्ट के लिए ये लिंक है, दिस इज हाइपर लिंक। जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द पैटर्न। ये हमने पैटर्न लिखा था एंड सर्च फंक्शन का यूज़ करके हमें पैटर्न मिला। इसमें 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट
एंड सेकेंड वन इज़ लिंक। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं वेब स्क्रैपिंग में। सपोज़ आपको लिंक्स चाहिए तो आप सिर्फ लिंक्स फेच कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो नॉर्मल टेक्स्ट फेच कर सकते हैं, अगर आपको एंकर टैग्स चाहिए वो फेच कर सकते हैं, टैग्स के नेम्स चाहिए वो फेच कर सकते हैं। सो जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं HTML में वो एलिमेंट्स आप फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस।